मैं विकास कोहली आपसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट के माध्यम से दोबारा जुड़ता हूँ। जो हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं पीछे रीजनिंग के अंदर हमने ग्लोब का टॉपिक पढ़ा है। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका वो है सिलोगिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ से मिनिमम मैं बात करता हूँ तो 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाता है जो ये टॉपिक आपका बहुत से स्टूडेंट का पॉइंट कहाँ पे आता है, आइदर और का केस होता है कि सर ये पॉइंट हमारा ठीक नहीं होता। सर मैं आपको 5 रूल बताऊंगा, उसको ध्यान में रखना आपने, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आपके सामने 2 रूल लिखे हुए हैं सिलोगिज्म के बारे में। फर्स्ट रूल क्या कहता है, यदि स्टेटमेंट को कंक्लूजन के अंदर एज इट इज रिपीट किया जाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन आपका ठीक नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, जैसे आपसे कथन दे दे सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं मीन्स ऑल ए आर बी। यदि इसी स्टेटमेंट को एज इट इज कंक्लूजन में डिस्कस किया जाएगा तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट रूल आपको ये कहना चाहता है। क्लियर है सभी का। इसी प्रकार जो सेकंड है, जिन शब्दों का आपस में संबंध न बताया गया हो तो उन्हीं शब्दों पर पूछे गए निष्कर्ष न तो संभावना में ठीक होते ना ही आपके पूर्णतः ठीक होते। जैसे इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या कहता है देखिए, जैसे हम 2 निष्कर्ष 2 स्टेटमेंट लेते हैं, पहले 2 कथन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इसको रख देते हैं भाई। यहाँ पे एक बार आप इसको नोट कर सकते हो या वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो। जैसे स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट सभी ए बी हैं, सेकंड कुछ सी डी है। आपके सामने ये 2 स्टेटमेंट है। अगर इसी से रिलेटेड आपसे निष्कर्ष पूछता है यानी कंक्लूजन डिस्कस करता है तो कौन सा ठीक होगा कौन सा गलत होगा, रूल नंबर 2 पर डिपेंड मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसमें क्या कहना चाहता है आपसे देखिए, कुछ सी डी है, अगर एज इट इज इसको रिपीट कर देगा तो गलत, क्योंकि रूल 1 फॉलो करेगा। अगर मैं बात करता हूं जो सेकंड पॉइंट से, जैसे आपसे कहती है कुछ डी ए है यानी सम डी आर ए। हम देखते हैं यहाँ पर डी और ए का आपस में कोई संबंध नहीं बताया गया तो इस पर डिपेंड आपका कोई भी निष्कर्ष ठीक नहीं हो सकता। अगर इसी पॉइंट के बारे में बात करता हूं, अगर आपसे ये कह दी कोई डी ए नहीं है, क्या ये ठीक होगा बताइए? नहीं भाई, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। अगर जिन शब्दों का यानी जिन एलिमेंट्स का आपस में संबंध ही नहीं बताया गया है तो उस पर डिपेंड कोई भी निष्कर्ष आपका कभी भी ठीक नहीं हो सकता। क्लियर है यहां तक सभी का? आगे बढ़ते हैं। किस किस प्रकार की स्टेटमेंट एग्जाम में दी जाती है और उसको हम कैसे सोल्व करते हैं वो समझिए। यहाँ पे मैं 5 पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, उसको सब आपने अपने माइंड में सेट करना है। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सिलोगिज्म पर डिपेंड जो होंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है सभी ए बी हैं, सेकंड कुछ ए बी हैं, थर्ड कोई ए बी नहीं है।
बी नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस पॉइंट पे क्रिएट होता है। आपसे क्या देखे कुछ ए बी है और इसी बात को आपसे कहता है कि कुछ ए बी नहीं है, तो मेरे भाई पजल नहीं होना आपने। सिर्फ यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, वेन डायग्राम। आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा, या इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, उससे आप पता कर सकते हो। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? दिए गए शब्दों के बीच संबंध दर्शाना, वही अपना वेन डायग्राम है। जैसे मैं इसके बारे में बात करता हूं, सभी ए बी है, तो इसको अगर हम डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्रिएट होता है समझिए। एक सर्कल होगा अपना ए के लिए, उसने बोला कि सभी ए बी है, यानी ऑल ए आर बी, तो सभी के सभी ए आएंगे बी के अंदर। क्लियर भाई सभी का? अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट आती है तो डायग्राम होगा ये, यानी सभी ए बी है। अब इस पर निष्कर्ष क्या क्या पूछ सकता है आपसे, जैसे इस पॉइंट पर डिपेंड आपसे निष्कर्ष कह दे, फर्स्ट कुछ बी ए है, सेकंड कुछ ए बी है, ये दो है, तो इसमें कौन सा ठीक है कौन सा गलत है हम देखते हैं। या तो उसने बोला भाई कुछ बी ए है, सीधा अपना जो फोकस है वो डायग्राम पर होना चाहिए। हम देखेंगे बी के पास कितना स्पेस है, बी के पास जो स्पेस है उसमें से कुछ स्पेस इन ऑक्यूपाई किया है, तो यानी फर्स्ट पॉइंट अपना ठीक है। सेकंड के बारे में बात करते हैं, कुछ ए बी है, यानी कुछ ए बी है, यानी ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर आया नहीं भाई, ए का सारा हिस्सा बी के अंदर आया है, तो इसलिए सेकंड पॉइंट आपका गलत है। क्लियर है यहां सभी का? एग्जामिनर पजल करने के लिए क्या करता है, जो आपकी स्टेटमेंट है इसको एज इट इज लिख दे, सभी ए बी है। आपको ये बोल दे कि ऑल ए आर बी। हम देखते हैं भाई डायग्राम में ये बात तो प्रूव होती है कि सभी ए बी है, पर मैंने आपको रूल फर्स्ट यही बताया था कि अगर स्टेटमेंट को एज इट इज कंक्लूजन में पूछेगा तो कभी ठीक नहीं होगी, वो हमेशा गलत होगी। क्लियर है यहां तक सभी का? आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कहता है कुछ ए बी है, जो नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है, कुछ ए बी है। तो इसके लिए डायग्राम क्रिएट करते हैं, कुछ ए बी ये होगा, यानी ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर आएगा। जैसे क्लियर नहीं होगा हम इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, यानी कुछ ए बी या था अपने पास, यानी ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर मेंशन होगा। अब यहाँ पे कौन कौन सा कंक्लूजन ठीक हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है, सिर्फ आपको ये पता करना है। अब जो फर्स्ट पॉइंट है इस पर डिपेंड फर्स्ट कंक्लूजन क्या होता है, आपसे बोल दे कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। हम देखते हैं हाँ भाई बी का कुछ हिस्सा ए ने लिया है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। अगर इसी में आपसे इसी को रिपीट कर देता है, अगर इसी को एज इट इज रिपीट करता है, यानी कुछ ए बी है, तब ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल नंबर फर्स्ट फॉलो करता है भाई यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट सभी का? इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट, कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका डायग्राम क्या होगा, ए सेपरेट होगा बी भी सेपरेट होगा। जिन शब्दों का आपस में कोई संबंध ही नहीं बताया गया, जिन एलिमेंट की आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बताई गई, तो उसका कोई निष्कर्ष भी ठीक नहीं हो सकता। इस पर इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी।
यानी कुछ ए बी ने, इस बात को थोड़ा समझिए आप। कहना क्या चाहता है, सम ए आर नॉट बी, यानी ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर नहीं है, कुछ हिस्सा बी के अंदर नहीं है। चलो भाई ये वाला नहीं है बट ये तो है, क्लियर पॉइंट सभी का। यानी कुछ ए बी नहीं है मतलब हाँ कुछ ए बी है, दोनों सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। क्लियर भाई आज सभी का। इन चारों पॉइंट को आपने ध्यान में रखना और एक के साथ आइदर उसकी तरफ बढ़ते हैं। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो आप प्रैक्टिस करके देखिए। उससे एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो प्रैक्टिस करनी है आपने। देखिए आइदर और कहां अप्लाई करते हैं? जो आइदर और का केस है कब अप्लाई होगा, कहां होगा, कर सकते हैं या नहीं कर सकते क्वेश्चन में। तो इसके लिए सिर्फ 3 कंडीशन है। फर्स्ट, दो कंक्लूजन की मैं बात करता हूं, हम स्टार्टिंग में 2 कंक्लूजन लेके चलते हैं। दोनों निष्कर्ष में सेम एलिमेंट हो, दोनों निष्कर्ष में सेम एलिमेंट हो, दूसरा दोनों गलत हो, दोनों के दोनों गलत हो बट उनकी पॉसिबिलिटी ठीक हो, यानी वो संभावना बनाते हो पर एग्जैक्टली गलत हो। क्वेश्चन सिर्फ इतनी बात कहता है भाई, ये रूल आपसे इतना कहना चाहता है कि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट होने चाहिए। दूसरा, दोनों गलत हो परंतु उनकी संभावना हो सकती है बट उनकी पॉसिबिलिटी हो। तीसरा, एक जो कंक्लूजन है सम का होगा और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होगा यानी नोट वाला होगा। 3 पॉइंट ध्यान रखिए, आइदर और हम कब अप्लाई कर सकते हैं। पहला, दोनों में सेम एलिमेंट हो। दूसरा, दोनों गलत हो बट उनकी पॉसिबिलिटी हो, हाँ भी वो संभावना हो सकती है पर एग्जैक्टली गलत है। तीसरा केस, सम और नोन, यानी एक कंक्लूजन कुछ का हो और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव यानी कोई नहीं का हो। ये आपने आइदर और वाला केस। ये सभी आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये सही है या तो ये सही है। इसी पॉइंट पर डिपेंड मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, समझिए वो कैसे करते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जैसे कहता है सम पिन और क्लिप, स्टेटमेंट आपसे देखता है। आइदर और का केस हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी कथन है, सम पिन और क्लिप, यानी कुछ पिन क्लिप है। सेकंड, सम क्लिप और पेन, सम क्लिप और पेन। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट,
कुछ पिन पेन है, यानी सम पिन आर पेन। दूसरा, कोई पिन पेन नहीं है, यानी नो पिन, नो एनी पिन और पेन। अब आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ओनली वन फॉलो, सेकंड ओनली टू फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, थर्ड ऑप्शन आपके पास आइदर फर्स्ट और सेकंड। थर्ड है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पजल मत तो ये सिर्फ आप ध्यान रखिए, जो मैंने आपको रूल बताए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले आइदर और का केस अगर आप अप्लाई करते हो तो आप सीधा क्वेश्चन के कंक्लूजन पर फोकस कीजिए। हम देखते हैं दोनों में सेम एलिमेंट, एलिमेंट मींस यहाँ पे पिन और पेन का यूज किया गया है, इनको मैं एलिमेंट बोलता हूं। यहाँ पर पिन और पेन, यहाँ पर भी पिन और पेन, ठीक है, एलिमेंट सेम है। दूसरा, एक कुछ का यानी सम का और एक नो यानी नेगेटिव या नोट। एक नेगेटिव है, एक सम है, क्लियर है। दूसरा, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब सर एक कंडीशन हमें यहाँ पे प्रूव करनी है, कौन सी है? दोनों गलत हो बट उनकी पॉसिबिलिटी हो। तो हम देखते हैं क्या ये गलत है और पॉसिबिलिटी में ठीक आते हैं। इसको हम डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। क्या कहता है? सम पिन आर क्लिप, यानी सम पिन, थोड़ा बड़ा बनाते हैं भाई इसको, सम पिन आर क्लिप। जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें सब इतनी बात कही है कि कुछ पिन क्लिप है, तो सब पिन का कुछ हिस्सा क्लिप के अंदर रखेंगे। जो सेकंड पॉइंट है यानी सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहता है? सम क्लिप आर पेन, उसने सिर्फ क्लिप और पेन का रिश्ता बताया बट पेन का पिन के साथ तो कोई रिलेशन नहीं बताया। तो हम क्या करते हैं? सिर्फ क्लिप का कुछ हिस्सा पेन के अंदर लिखते हैं। क्लियर भैया आप सभी का? अब इनको निष्कर्ष को यानी कंक्लूजन को यहां पे देखिए। क्या कहता है? सम पिन और पेन, पिन अलग है पेन अलग है, गलत है भाई, ठीक है। सेकंड, नो एनी पिन आर पेन। सबसे पहले मैंने आपसे रूल नंबर 2 क्या बताया था? जिन शब्दों का आपस में संबंध ना बताया जाए तो उनका कोई भी निष्कर्ष कभी भी ठीक नहीं होता। हमने यहाँ पे देखा भाई पिन और पेन का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं बताया, तो उनकी तो कोई हो ही नहीं सकती पॉसिबिलिटी, यानी उनका कोई रिश्ता ही नहीं हो सकता आपस में, दोनों गलत है। अब देखते हैं क्या इनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमें बताया भाई ये एग्जैक्ट है, कंफर्म है, जो ये डायग्राम है ये कंफर्म बनेगा, जो आपकी स्टेटमेंट है उसके बेस पर ये होगा। बट मैं बात करता हूं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होती है? जिसके कुछ ना कुछ चांस हो, जिससे मैं बात करता हूं भाई इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है? कुछ पिन क्लिप है, क्लियर है ये पॉइंट सभी का? ये मैं डायग्राम बना रहा हूं पॉसिबिलिटी के लिए, ध्यान दीजिए। उससे बोला कुछ पिन क्लिप है, नेक्स्ट आपसे कहता है कुछ क्लिप और पेन, यानी कुछ क्लिप पेन है। हमारे पास ये पूरा हिस्सा क्लिप का है, ये पूरा पूरा सर्कल क्लिप का है। आप पर पाबंदी नहीं है कि आपने क्लिप में से पेन ये हिस्से बनाने हैं, आप यहां से भी बढ़ा सकते हो,
बना सकते मतलब पॉसिबिलिटी है, इसके चांस क्रिएट होते हैं, तो पॉसिबिलिटी के लिए डायग्राम ये बड़ा है। हाँ, इनकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब पॉसिबिलिटी इस डायग्राम में कंफर्म करते हैं। समझिए, सम पिन आर पेन, कुछ पिन पेन हो सकते हैं भाई, ठीक है। नो एनी पिन आर पेन, यानी कोई भी पिन पेन नहीं हो सकता, ये बात भी ठीक है, क्योंकि कंफर्म होने से हमें पता चल सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मतलब जिसके जितने चांस होने के उतने ही चांस ना होने के, तो मतलब दोनों पॉसिबिलिटी में ठीक है, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, एक सम का है एक नेगेटिव है, तो अपना आइदर और फॉल होगा। क्लियर है सभी का? पजल में तो ये सब हमें तीन बातें प्रूव करनी है। कौन कौन सी? दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो, दोनों गलत हो, गलत होने के साथ साथ उनकी संभावना होती हो, यानी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती हो। तीसरा, सेम एलिमेंट संभावना होनी चाहिए, गलत होने चाहिए, एक सम का होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। लेना भाई याद सभी का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ा फास्ट रिवीजन लेता हूं, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने बात की, दो रूल हमने डिस्कस किए, कौन कौन से? जो फर्स्ट है, यदि स्टेटमेंट को एज इट इज, यदि जो आपके सामने स्टेटमेंट है उसको एज इट इज कंक्लूजन के अंदर रिपीट किया जाएगा तो कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि जिन शब्दों का स्टेटमेंट में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया तो उन दोनों पर डिपेंड कोई भी कंक्लूजन आपका ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इसके बाद हम आगे बढ़े, मैंने आपके सामने 4 पॉइंट रखे, कौन कौन से थे? वो सब आपको वेन डायग्राम क्लियर करने के लिए बताए थे कि सभी के केस में कैसे बनाएंगे, कुछ में कैसे बनाएंगे, कोई नहीं में कैसे बनाएंगे और कुछ नहीं में कैसे बनाएंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया आइदर और केस। आइदर और कब फॉलो होता है? आपको पता है 3 कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन सी? एक सम और एक नेगेटिव, यानी एक तो कुछ का निष्कर्ष हो और एक नहीं बड़ा हो। दूसरा, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो। तीसरा केस, दोनों पूर्णतः गलत हो बट उनकी पॉसिबिलिटी ठीक हो। क्लियर है भाई? यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रख के आपने क्वेश्चन साथ साथ सोल्व करने हैं। देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी नायलॉन कॉटन है। स्टेटमेंट आपके सामने, सभी नायलॉन कॉटन है, यानी ऑल नायलॉन आर कॉटन। नेक्स्ट, सभी कॉटन वूल है, यानी ऑल कॉटन और वूल। नेक्स्ट, सम वूल आर पॉलिस्टर। सम वूल आर पॉलिस्टर। आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं, चाहे भाई 4 हो चाहे 5 हो, में उससे कोई फर्क नहीं होगा। जितनी स्टेटमेंट उससे हमें कोई मतलब नहीं, चाहे 10 दे दे, 5 दे दे, 3 दे दे। ऑब्वियसली जो जनरली होता है 3 मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती कभी भी। नेक्स्ट, आपके सामने निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। देखिए, फर्स्ट क्या कहता है? सम कॉटन और पॉलिस्टर, यानी फर्स्ट कंक्लूजन है सम कॉटन
और पोलिस्टर। नेक्स्ट है सेकंड, देखिए ये कहता आपको some wool or nylon, some wool or nylon। आपके सामने दो कंक्लूजन है और इससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट दी गई है कि इसके लिए आप ये पता कीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत। सब उन्हीं रूल को ध्यान में रखना आपने जो आपको बताए हैं, कीजिए साथ साथ मैं भी सोल्व करता हूं भाई। ऑल नायलॉन आर कॉटन, यानी सभी के सभी नायलॉन कॉटन है, तो सभी नायलॉन आ जाएंगे कॉटन के अंदर। बहुत इजी है, डायग्राम बनाना कुछ मुश्किल नहीं है भाई। जिस शब्द का जितना संबंध बताया जाए उस शब्द का उतना ही संबंध एक आकृति द्वारा दर्शाना होता है, यही अपना वेन डायग्राम और कुछ भी नहीं है। आगे नेक्स्ट, सभी कॉटन वूल है, तो सभी के सभी कॉटन आ जाएंगे वूल के अंदर। नेक्स्ट, सम वूल आर पॉलिस्टर, वूल की रिलेशन सिर्फ पॉलिस्टर के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं है। सो सिर्फ पॉलिस्टर को ही हम वूल के साथ इंक्लूड करेंगे। ये जैसे अब यहां पे आप मैच कीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट, सम कॉटन आर पॉलिस्टर, कॉटन अलग है भाई पॉलिस्टर अलग है, क्योंकि कॉटन का और पॉलिस्टर का तो आपस में संबंध ही नहीं बताया। संबंध नहीं बताया तो ये निष्कर्ष ठीक हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अगर आप इसको बिना डायग्राम के ओरली भी सोल्व कर सकते हो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो सोल्व हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे स्टेटमेंट में देखेंगे भाई कॉटन का पॉलिस्टर के साथ कोई संबंध नहीं है, कॉटन अलग है, पॉलिस्टर का सिर्फ वूल के साथ संबंध है, तो पॉलिस्टर कभी भी कॉटन के साथ रिलेशन नहीं बना सकती। तो यानी फर्स्ट आपका गलत होगा। सेकंड, सम वूल आर नायलॉन, यानी कुछ वूल नायलॉन है। हम देखते हैं वूल, वूल के पास इतना स्पेस है, वूल के पास जो स्पेस है उसमें से कुछ स्पेस नायलॉन ने यूज किया है, तो मतलब ठीक है भाई। क्या कहता है, सम वूल आर नायलॉन, मतलब सीधी बात है भाई, इतना कहना चाहता है कि वूल का कुछ हिस्सा नायलॉन ने लिया है। तो हम देखते हैं भाई हाँ वूल का कुछ हिस्सा नायलॉन ने लिया है, तो केवल कंक्लूजन आपका सेकंड फॉलो करता है। क्लियर है भाई सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुछ बॉल रैकेट है, यानी सम बॉल आर रैकेट। कुछ बॉल रैकेट है। नेक्स्ट है कुछ रैकेट बैट है, यानी सेकंड है सम रैकेट और बैट। तीसरा, सभी बैट नेट है, यानी सभी बैट नेट है। सॉरी, ऑल बैट और नेट। अब इसके ऊपर जो आपसे कंक्लूजन पूछे गए हैं, फर्स्ट, कोई नेट बॉल नहीं है, कोई भी नेट बॉल नहीं है। नो एनी नेट और बॉल। जो सेकंड है, सेकंड आपसे क्या कहता है समझिए, सभी रैकेट नेट है, यानी ऑल रैकेट
आर नेट और रैकेट आर नेट। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, सम बॉल आर रैकेट, यानी कुछ बॉल रैकेट है। तो स्टेप टू स्टेप, लाइन टू लाइन, यानी स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट डायग्राम बनाते हुए चलिए। सबसे पहले सम बॉल आर रैकेट, यानी बॉल का कुछ हिस्सा आएगा भाई रैकेट के अंदर। नेक्स्ट सम रैकेट आर बैट, तो यानी रैकेट का भी कुछ हिस्सा आएगा बैट के अंदर। नेक्स्ट की अगर बात करता हूं, ऑल बैट आर नेट, यानी सभी बैट नेट है, तो सभी के सभी बैट आएंगे नेट के अंदर। ये पॉइंट सभी का। अब देखिए नो एनी नेट आर बॉल, मतलब कोई भी नेट बॉल नहीं है, कोई भी नेट बॉल नहीं है। अगर आप आकृति देखते हो, अगर आप डायग्राम देखते हो तो आपको ये ठीक लगेगा, हाँ भाई नेट अलग है बॉल अलग है। पर मेरे भाई रूल नंबर 2 को पढ़ लेना है एक बार, उसमें सिर्फ इतनी बात कही है कि जिन शब्दों का आपस में संबंध नहीं बताया गया तो उनका कोई भी निष्कर्ष आपस में ठीक नहीं हो सकता। तो क्योंकि हम देखते हैं नेट के साथ बॉल का कोई रिश्ता नहीं, तो इसका कोई निष्कर्ष ठीक नहीं। क्लियर है पॉइंट। सेकंड, ऑल रैकेट आर नेट, यानी सभी रैकेट नेट है। नहीं भाई, सभी रैकेट नेट के अंदर आई नहीं है। हम देखते हैं रैकेट का कुछ हिस्सा नेट के अंदर आया है, वो भी किस कारण आया, वो भी बैट के कारण आया, बट स्पेशली सभी के सभी रैकेट नेट के अंदर नहीं आए, यानी बोथ आर रॉन्ग, कोई भी फॉलोज नहीं करता। क्लियर है यहां तक सभी का? ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, इसके फूल हैं, यानी कुछ गुलाब फूल हैं। नेक्स्ट जो सेकंड है वो कहता है आपसे कुछ फूल कलियां हैं। तीसरे में आपसे बोला है कि सभी कलियां पत्ते हैं। सभी कलियां पत्ते हैं। नेक्स्ट है सभी पत्ते पौधे हैं। सभी पत्ते पौधे हैं। इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो इसको समझिए पहले क्या है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया शायद 10 हो। सब आपने जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 रूल बताए और जो 5 केस आपको बताए कि इनका डायग्राम कैसे बनेगा 4 के अंदर, और एक आइदर और का केस बताया। सब अगर आपको वे सभी पॉइंट क्लियर है तो आपका कोई भी क्वेश्चन आइदर और का या नाइदर और कोई भी केस आए सिलोगिज्म के टॉपिक से कभी गलत नहीं होगा भाई। देखिए आज इसके ऊपर जो आपसे निष्कर्ष पूछे गए हैं वो क्या है। सबसे पहले फर्स्ट आपका कुछ पौधे फूल हैं। कुछ पौधे फूल हैं। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, क्या कहता है कुछ गुलाब कलियां हैं। कुछ गुलाब कलियां हैं। नेक्स्ट तीसरा कोई पत्ता गुलाब नहीं है। कोई पत्ता
गुलाब नहीं है। और लास्ट आपका कंक्लूजन है फोर्थ, कोई गुलाब कली नहीं है। कोई भी गुलाब कली नहीं है। आपके सामने 4 कंक्लूजन है, 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेप आपको बताया था कि जो भी स्टेटमेंट है उसको डायग्राम में कन्वर्ट हमें करना है। देखिए क्या है, कुछ गुलाब फूल हैं, यानी गुलाब का कुछ हिस्सा आएगा भाई फूल के अंदर। नेक्स्ट, कुछ फूल कलियां हैं। उसे जब फूल को कली बोला, गुलाब को तो कली नहीं बोला, तो सिर्फ फूल का कुछ हिस्सा लेंगे कलियों के अंदर। इस साइड से लेते हैं थोड़ा, कुछ फूल कली हैं। नेक्स्ट, सभी कलियां पत्ते हैं, तो सभी की सभी जो कलियां वो पत्तों के अंदर। नेक्स्ट, सभी पत्ते पौधे हैं, तो यानी जो पत्तों का सर्कल है वो सभी के सभी पौधों के अंदर। क्लियर भाई, अपन सभी गए यहां तक, हमने इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे निष्कर्ष की तरफ। एक बार आप निष्कर्ष में देखिए, क्या किसी भी निष्कर्ष में एलिमेंट सेम है? भाई पौधे फूल, गुलाब कली, पत्ता गुलाब, गुलाब कली। हमने देखा कि 2, 4 में एलिमेंट सेम है, ठीक है। एक कुछ और एक कोई नहीं, यानी एक सम का और एक नेगेटिव, ये बात भी ठीक है। तो हम देखते हैं अगर सेम एलिमेंट है, एक सम है और एक नेगेटिव है, तो अपना इधर और केस हो सकता है। तो सबसे पहले इसको प्रूव कीजिए, कौन सा आएगा इनमें से, इधर और वैलिड है या नहीं दोनों में। हम देखते हैं कुछ गुलाब कलियां हैं, गुलाब अलग कली अलग, तो ये बात तो भाई गलत है। दूसरा, कोई भी गुलाब कली नहीं है, जिन शब्दों का आपस में संबंध ही नहीं बताया तो इनका निष्कर्ष तो कोई ठीक हो ही नहीं सकता। दोनों गलत भी हैं, एक कुछ का और एक नेगेटिव भी है, और दोनों के अंदर सेम एलिमेंट भी है। तो हम कह सकते हैं यहां तक आइदर सेकंड और थर्ड, सॉरी फोर्थ। तो अपने पास ये रिजल्ट तो निकल के आ चुका भाई कि 2 और 4 में केस लगेगा कि आइदर सेकंड और फोर्थ। अब बात करते हैं इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है। कुछ पौधे फूल हैं, हमने देखा भाई पौधे का कुछ हिस्सा फूल के अंदर आया है, ऑब्वियसली आया है, किस कारण आया वो समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि कुछ फूल कली हैं, कुछ फूल कली, सभी कली पत्ते, तो कुछ फूल भी वही पत्ते। अब आगे जाएगा ताकि सभी पत्ते पौधे, तो कुछ फूल भी पौधे। यही बात आपसे पूछी है कि कुछ पौधे फूल है, ठीक है, तो यानी फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट लास्ट यानी थर्ड, कोई पत्ता गुलाब नहीं है, पत्ते का और गुलाब का तो कोई संबंध ही नहीं बताया, तो ये पॉइंट तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर एग्जैक्टली ऑप्शन में किस प्रकार देगा वो समझिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे देगा, केवल ओनली वन एंड आइदर सेकंड और फोर्थ फॉलो। आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया गया होगा, उसको आपने पहचानना है। हिंदी में क्या लिखा मिलेगा, केवल एक व 2 या 4 अनुसरण करते हैं। क्लियर है भाई यहां तक सभी का। इसी के साथ मैं सिलोगिज्म का टॉपिक कंप्लीट करता हूं। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन बता सकते हैं। सिर्फ जो आपने स्टडी किया है उसको ध्यान में रखना, और कुछ मुश्किल नहीं है भाई, सबसे आसान है, फ्री के नंबर है, ये मान लो। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आना हर एग्जाम में कंपलसरी होता है।
चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, आपका कोई भी हो, यहां से आपका क्वेश्चन मिलेगा और भाई ठीक होगा, गलत नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि 50-100 से करें, वेन डायग्राम से करें या उससे करें या उससे करें। भाई एक बार वीडियो देख के क्वेश्चन सोल्व जरूर करके देखना। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत निकलता है तो मुझे बताना, कमेंट करें। क्लियर है सभी का? थैंक यू।